वालेकुम जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे सारे आमीन जी। अज इसराइल ते अमेरिका के खिलाफ जो एहतजाज आ सदर चौक जमात इस्लामी की तरफों तो असी जा रहे हैं बेटे तो मैं तो उत्थे जरा शामिल होने वास्ते एहतजाज वास्ते जरा वा तो उत्थे इंशाल्लाह पहुँचते हैं। बकाया जरा तुहानूं उत्थों का भी दिखाते हैं कि भी एहतजाज जरा वा तो अज जा रहे जी होंदे इसराइल हो गया तो दूसरा अमेरिका की जहरीत जी चल रही है उनके खिलाफ जरा वा एहतजाज आ तो तुहाडे सामने ही आ कि भी पूरी जड़े मुसलमान उम्मा जी आ मुसलमान जड़े ने वो मुतहद हो जान तो अल्लाह के हुक्म नाल दोने मतलब कुछ नहीं कर सकते है। अगर जे कट्ठे हो जान तो बस मसला यही है कि भी इकट्ठे होने का नाम नहीं ले रहे है। कट्ठे हो जान तो माशाअल्लाह क्या ही बात है, जे ना हो तो फिर देख लो कि भी यही जे मसले बंद ही होंगे ने। बकाया एहतजाज इंशाअल्लाह ताला साडा हर जुल्म के खिलाफ जोड़ा साडा होंदा वा साडी जमात का तो इंशाअल्लाह ताला असी करते हैं। ये नहीं कि भी सिर्फ कहने दी गल असी करते भी हाँ तो अमली तौर पर भी असी इंशाअल्लाह ताला नाल ही होंदे आ। जोड़ा भी कोई मसला बनता है ना किसी मुल्क के नाल भी खास तौर पर जरा फलस्तीन का सी उदों भी हूँ जरा होया वा ईरान ते हमला होया उदों भी असी नाल आ उन्होंने मुसलमान ममालिक जोड़े है ना असी उन्होंने नाल आ। किते भी जुल्म होएगा कश्मीर जरा 5 फरवरी सी उदों भी इंशाअल्लाह ताला असी रैलियां निकालियां। सिर्फ यही है कि भी असी जरा ना दसना चाहते हैं कि भी असी अलहमदुलिल्लाह जरा वा इस मुल्कां दे नाल या असी इस्लामी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਇੱਕ ਆ ਸਮੀਉल्ला ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। और ख़ुसूसन मैं वो 180 बच्चियों का भी जिक्र करना बहुत अहम है क्योंकि वो बच्चियां तकरीबन 7 साल से 12 साल की बच्चियां जिनको शहीद किया गया है और पूरी दुनिया में इसका कोई ऐसी मिसाल नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आका रहबर असल में मौला इमाम हुसैन मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे थे। जैसे मौला इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत उनकी हुई लेकिन उन्होंने बैत नहीं की। इसी तरह बिल्कुल उनकी तकलीद करते हुए उनको फॉलो करते हुए आका रहबर ने भी बैत नहीं दी, शहादत दे दी है। और पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। और मुझे अपनी तमाम जितने भी मुसलमान सल्तनतें हैं ताकतें हैं वो तकरीबन 58 मुल्क हैं। मैं ये कहूँगा कि ये असल में 58 ममालिक मुर्दा हैं, इनमें जान नहीं है। और देखें ये आका रहबर ने अमेरिका के लिए अमेरिका के सामने कैसे खड़े हुए। आका रहबर फ़लस्तीन गज़ा में जो नाहक मुसलमान बच्चों बच्चियों बूढ़ों बुजुर्गों बिला तफरीक उनको शहीद किया जा रहा था। पूरी दुनिया से कोई शख्सियत कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ लेकिन आका रहबर तनहा खड़े हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि ख़ुसूसन हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो देखें हमारे तमाम मकातब फ़िक्र एक पेज पे हैं। और ये देखें हमें इस मामले में बहुत बड़ा सानिया है लेकिन इसके बावजूद इस साने ने हमें इस कदर इत्तफाक़ो इत्तेहाद भी दिया है कि हम एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, क्योंकि हम तमाम मुसलमान हैं और तमाम इस्लाम के मानने वाले हैं। तो हमारी एक ही फिक्र है, एक ही सोच है। लेकिन बदमाश बेहया अमेरिका और इसराइल ने जो जुल्म किया है और तमाम वो लोग जो उनके साथ खड़े हैं
हम उनको कंडेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि जितने भी हम लोग पाकिस्तान में हैं तो जिस हवाले से, जैसे कि मेरे से पहले दोस्त कह रहे थे कि कोई ज़ुबान से, कोई एहतजाज से, किस हवाले से भी प्रोटेस्ट कर सकता है, हमें करना चाहिए। लेकिन अभी भी वहाँ पे जो हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हालात हैं जो देखे नहीं जा सकते। बमबारी से बमबारी है। अपने आप को सुपर ताकत कहने वाला अमेरिका मुझे तो वैसे बेबस नजर आता है, और इसराइल और अमेरिका इसकी ये हरकत किसी तरह भी हमें तमाम आलम इस्लाम को कबूल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हमारा इस तरह इकट्ठा होना बहुत खुशाइन है, और मैं अपने जो ऐवानों में बैठे हुए अहबाब हैं, खसूसन अपने वज़ीर आज़म जिन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं जहाँ पे ईरान ने हमला किया है, तो मैं ये कहूँगा कि उनको ये नज़र नहीं आया कि उन ममालिक ने अपने अड्डे दिए हुए थे, जिन अड्डों की वजह से वहाँ पर से हमले हो रहे थे। अमेरिका और इसराइल हमले कर रहा था और ना हक खून बहा रहा था, तो ये मुमकिन नहीं था कि वो सबसे पहले ईरान में होने वाली दहशतगर्दी, बदमाशी और जंग के ये बयान देते, बजाय इसके कि वो वहाँ पर यूएई, सऊदीया या दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बयान देते। क्योंकि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ जहाँ से अड्डों से हमले हुए हैं वहाँ पर हमला किया है, अदरवाइज किसी जगह पे भी हमला नहीं किया। और मैं दूसरा भी एक पॉइंट जो है वो रेज करना चाहूँगा कि जो इन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए बदबख्त का नाम दिया है, इन्हें फौरी तौर पे वो नाम वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें यह नामंजूर है। और आप तमाम अहबाब का ये हाथ खड़े करके इस बात की तईद करना मेरे लिए तकमील का बायस है। तो मैं तमाम अहबाब और अपनी सरकार से दोबारा कहूँगा कि चाहे हमारे जनरल साहब आसिफ मुनीर साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उन्हें इस मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहिए, और खसूसन हमें इस्लाम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। और हक़ राबर की ये शहादत असल में इस्लाम को जिंदा किया है, और ये सबक उन्हें करबला से मिले हैं। क्योंकि मैं कहूँगा जो दर्स करबला का है वो ही हमने वहाँ से सीखा है, और आका रहबर की शख्सियत में ये करबला का है, वो बस खुदा का है, ये दर्स करबला का है, वो बस खुदा का है। और जो करबला से हम उनके फॉलोअर हैं, तो मानने वाले हैं, वहाँ से दो ही चीज़ें हैं, एक हुसैनियत है और एक यजीदियत है। तो हम हुसैनी हैं, हुसैनियत के मानने वाले हैं, कोई भी इस बात से कोई भी मुसलमान पीछे नहीं हटता। तो मैं कहूँगा कि जो ईरान में जंग और बदमाशी उन पे बिल्कुल ज़बरदस्ती उन पे डाली गई है, हमें सबको मिल के अजी सदर चौक है, उत्थे जेड़ा वा पार्किंग बनाई गई है, शुक्रिया। उत्थे जेड़ा वा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उधर है नफरत, इधर मोहब्बत, ईरान के खिलाफ जेड़ा उन्होंने अमेरिका ते इसराइल ने किया वा हमला, उनदे है फर्क कितना, इधर उधर में है फर्क कितना, इधर इमाम है उधर है फितना, बताओ तुम किसका साथ दोगे। मेरे भाइयों, आज साथ देना है तो किसका देना है? हुसैन का देना है, यजीद का नहीं देना है, यजीद का नहीं देना है। आज साथ देना है तो खामनाई का देना है कि जिसने शहादत पाली। आइए दुआ से इस एहतजाज का इसको मुकम्मल करते हैं। खत्म नहीं लफ्ज़ बोलूंगा, क्योंकि ये एहतजाज इन बगैरतों के खिलाफ जारी रहेगा। मुनव्वर अली खान साहब, साबिक अमीर जमात इस्लामी जिला साहिवाल, दवा करवाएंगे। मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आले व बारिक अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह,
اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، آمین امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، آمین اور میرے مولا غزہ کے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما، آمین اہل فلسطینیوں کو کامیابیاں عطا فرما، آمین صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ۔ جی احتجاج ہو رہا سیگا جماعت اسلامی کی طرفوں اللہ ایرانیوں کو فتح نصیب فرما، آمین 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 ایرانیوں کو ایران کو فتح نصیب فرما، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کر اور ایرانیوں کو کامیابی عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جی ریکارڈ ہو رہا ہے اسرائیل تے امریکہ کے خلاف خلاف جماعت اسلامی کی طرفوں احتجاج ریکارڈ ہو رہا سا تو دیکھ رہے ہو اور اپنے آئے ہیں اپنے سارے بہت شہر سارے بہنوں نے آئے ہیں ٹھیک ہے جی احتجاج ختم ہو گیا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے بلاگ تک اجازت دو اللہ حافظ